एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2064 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हम हैं मनाली में और पहले दोनों भाग हमने दिखाए जिसमें रोड कंडीशन दिखाई थी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं रोहतांग पास वाया अटल टनल। तो स्थिति ये है कि मेन हाईवे तो टूटा पड़ा है और फिलहाल सारा ट्रैफिक डाइवर्ट है माल रोड पे। आपको रोहतांग जाना हो तो आपको ले जाना हो या आपको सिसु जाना हो, आपको वाया माल रोड ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेन हाईवे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम वाया अटल टनल आपको लेके जाएंगे रोहतांग पास तक। तो रोहतांग पास के जैसा कि आप लोग जानते हैं दो रास्ते हैं, एक वाया अटल टनल और एक दूसरा वाला पुराना रास्ता। तो पुराने से तो नहीं जाएंगे, वाया अटल टनल जाएंगे जिसमें रूट पड़ेगा आपका सोलांग वैली, अटल टनल, फिर आएगा कोकसार का कट, मतलब कोकसार ही आएगा पूरा, और उसके बाद काजा जाने वाला कट भी आएगा जहाँ से काजा के लिए हम जाते हैं। टोटल ऑफ रोड है वो। और फिर वहाँ से हम जाएंगे रोहतांग पास के लिए। रोहतांग पास के दोस्तों दो रास्ते मैंने बताए, जो पुराना रास्ता है वो 44 किलोमीटर का है और अटल टनल से हम होकर जाते हैं जो रूट मैंने बताया तो वो है आपका 54 किलोमीटर का। तो माल रोड देख लीजिए दोस्तों, भीड़ है अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है। लोकल्स की ज़्यादा ही होगा तो लग रहा है। हाँ ये भी कह सकते हैं, समय कहाँ ही होगा, मगर है ऐसा नहीं है क्राउड नहीं है, क्राउड है। अब देखते हैं ज़रा अटल टनल और रोहतांग के क्या हाल है। तो यहाँ निकले हैं दोस्तों हम, जहाँ से माल रोड के लिए चढ़ते हैं और राइट साइड से हम दिल्ली के लिए चले जाते हैं। और राइट साइड से क्योंकि डैमेज हो गया सारा तो लेफ़्ट साइड से जाना पड़ रहा है। तो स्थिति तो ख़राब ही है फिलहाल अगर बताई जाए, मगर ये ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट है। तो इस वाले पुल का मुझे डाउट था कि ये पुल ना बह गया हो क्योंकि यही आपको अटल टनल वाले रास्ते से जोड़ता है। तो ये तो फिलहाल ठीक है। तो देखो सामने पुल क्रॉस करने के बाद पहला डैमेज आ गया। ऐसा लग रहा है बोर्ड अलग सड़क पे और हम अलग सड़क पे चल रहे हैं। 24 किलोमीटर। तीसरी जगह आ गई, तीसरी जगह हो गई है ना, टोटल 3 जगह हो गई। और देखो यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। तो जो मनाली वाला पुल क्रॉस किया था हमने, उसके बाद 3 जगह अब तक देखो कितने बड़े बड़े डेंजर जोन आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे क्राउड बढ़ेगा ना या पर्यटक भी बढ़ जाएंगे तो बड़ी स्थिति में, बड़ी मात्रा में तो घंटों जाम लगेगा, इधर भी लाइन लगेगी और उधर भी लाइन लगेगी। एक बार तो दुख हो रहा है देख के ना कि इतना बढ़िया रोड था और क्या स्थिति हो गई। यहाँ तो इतना नुकसान नहीं हुआ होगा क्योंकि ऊंचाई पे भी है और थोड़ा सा नदी से दूर हटकर है। उधर घुमा हुआ है तो कॉर्नर पे टक्कर मारता है ना पूरा पानी, इसलिए वहाँ दिक्कत ज़्यादा हुई है। दोस्तों कितना नुकसान हुआ, पूरी रोड ही गायब हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे पहले भी हम मोमो खा चुके हैं इस भाई के, तो आज दोबारा आए हैं यहाँ पे मोमो खाने। ताज़ा नज़ारे देखो आप यहाँ के ना, कितना बढ़िया है। सामने बर्फ़ है और ट्रैफिक चल रहा है अच्छा खासा, लोकल ही सही मगर ट्रैफिक चल रहा है। और यहाँ पे ये
एक मोमो का पॉइंट ये है और हमने इस भाई के यहाँ लिए पिज़्ज़ा बर्गर के नाम से, और जहाँ पे घूमते हैं ना यहीं पे है इसका भाई। तो रोड दिखाऊं आपको, तो यहाँ से ऊपर अटल टनल से आते हैं और ये नीचे से जाते हैं, और ये पूरा डैमेज है यहाँ पे ना, ये पूरा डैमेज है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा आधा हो गया रोड ना, पूरा आधा। तो यहाँ फिलहाल की स्थिति ये है। तो पहले भी हम एक बार इस भाई की मोमो खा चुके हैं और आज दूसरी बार खाएं। तो सोलंग वैली तक तो थोड़ा बहुत चढ़ाई नॉर्मल सी आती भी है, मगर उसके बाद तो अटल टनल तक बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो कोशिश करना पहला दूसरा गियर चलाना गाड़ी में ना, विशेषकर डीजल वाले। मनाली का पुल क्रॉस करने के बाद वो 4 जगह जो आई थी टूटी हुई, वो 2-3 किलोमीटर में बस वही आई थी। उसके बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं भी कोई, यहाँ पे भी कोई दिक्कत हुई है। फर्स्ट क्लास रोड बना हुआ है, कोई सिंगल गड्ढा नहीं है, कहीं मलबा गिरा हुआ नहीं है, परफेक्ट कंडीशन में रोड है। सोलंग वैली हम ये समझ लीजिए पहुँच ही गए हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे ना इतना डैमेज है नहीं, इतना डैमेज लग रहा था मुझे कि भाई इस साइड भी हुआ है अटल टनल वाले रास्ते पे। अटल टनल वाला रास्ता बंद हुआ था, अब वो आगे कहीं टूटा हुआ है तो पता चलेगा, क्योंकि उसे भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था और रोहतांग के लिए उधर से जाना पड़ रहा था। ये है मुख्य पॉइंट जहाँ पे वैली है। करीब 20 मिनट बाद ये स्टॉप खुला है। और अटल टनल के बाद बताया था कि कुछ जगह भाई दिक्कतें आई हैं। ये है वो दिक्कत वाली जगह, मलबा है यहाँ ऊपर से बढ़िया करके। तो वीडियो में मैंने देखा था कि अटल टनल का रास्ता बंद हुआ है, तो वो इस वजह से बंद हुआ था। वो ये जो यहाँ पे 2 जगह पहाड़ गिरा है, तो नुकसान तो हुआ है यहाँ पे काफ़ी ना। अटल टनल वाले रास्ते पे भी अच्छा खासा नुकसान है। ये स्थिति है फिलहाल यहाँ की। यहाँ भी एक जगह दिक्कत है, तो 4 जगह मनाली से क्रॉस करते ही और उसके बाद यहाँ पे ये दिक्कतें आई हैं। ये भी ब्लॉक हो गया, तभी अटल टनल का रास्ता बनता, और जितना भी ट्रैफिक था वो सब रोहतांग होके आ रहा था।
तो अटल टनल पहुंच गए दोस्तों फिलहाल, और तेल के टैंकर रोके हुए हैं। तो वेलकम टू अटल टनल दोस्तों। तो ख़त्म हो गई अटल टनल, और अब देखने वाली बात होगी कि उस साइड क्या हिसाब किताब है। ये तो बर्फ़ पिघल गई, ये देखिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप सामने के नज़ारे क्या शानदार है। ये देखिए, ये भी एक हिस्सा है जो फिलहाल डैमेज है। तो आपको बताना चाहूँगा दूसरा इस सैडल टनल के बाद एक और आया था, वो छोटा सा था तो मैंने इसलिए दिखाया नहीं। ये बड़ा है काफ़ी, तो यहाँ से हो गया था रास्ता बंद, इस हिसाब से दिख रहा है मुझे। आराम आराम से निकालना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोकसार आ गया दोस्तों सामने, कोकसार। तो ये है कोकसार। वेलकम टू कोकसार। तो कल सुबह भी मैंने एक भाई का वीडियो देखा था, उन्होंने कल सुबह का ही वीडियो शाम को डाला था। उसमें उन्होंने दिखाया था कि रास्ते में बर्फ़ है अच्छी खासी। और कल सुबह में और आज शाम में 3 बजे देखो कितना फ़र्क आ गया। अब देखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ को पर्ची वर्ची तो नहीं कट रही। वो बोल रहे जाने दो। तो मुझे भी आज ही पता चला भैया 4 बजे के बाद यहाँ से जाने नहीं देते आगे, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 4 बजे लास्ट है। पर अब देखो दोस्तों कितनी हो रही है यहाँ पे दवा के, और ये सड़क जो गीली हो रही है ये बर्फ़ पिघल रही है। तो ठंड भैया दबा के हो रही है, दबा के ठंड। तो कपड़े वपड़े तो लेके आना यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है जनवरी में आ गए हो। और सामने देखो आप लाहौल स्पीति। सामने व्यू देखो आप भाई, क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो भैया आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं बड़ी तादाद में, पूछना पड़ेगा मसला क्या है। या ये 4 बजे का वेट कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी हैं समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं
पूछ के इससे आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे क्या? है सर, यहाँ से 4x2 नहीं जा रही ऊपर रोहतांग? 4x2 सर गुलाबा हो गया ना, हमें तो हिमाचल बताया यहाँ से भी जा रही है अटल टनल से। टनल से एग्जिट हो रही है यहाँ से ना, जैसे ऊपर से आएंगे तो एग्जिट यहाँ से हो रही है। सर जाने दो, आज जब आ रही होंगी तो जा भी जाने भी दो, बहुत लंबा पड़ जाएगा। एडवाइजर निकाली है ना, क्योंकि यहाँ से बोलो ओनली या 4x4 जाएगी या फिर एग्जिट ही होगी ओनली, जैसे गुलाबा से हो गया आगे 4x2। हाँ उधर से तो और एग्जिट यहाँ से, मतलब एग्जिट के लिए कोई नहीं। मुसीबत हो जाएगी, कहाँ पहुँच पाएंगे सर? स्नो तो है नहीं, जाने दीजिए। हम तो वैसे भी हाईवेज की वीडियोस बनाते हैं, प्रचार ही कर रहे हैं हिमाचल का। पूरे रास्ते दिल्ली से यहाँ तक वीडियो खींच के ला रहे हैं, चैनल है ना सर हमारा। और हम तो पता करके आए, अच्छी बात सर, वो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला इधर से जा रही है गाड़ी, तभी इधर से लेके, हम तो उधर से निकल जाते। 10 गाड़ी वाले ऐसे मिले, मना कर, ऐसा बोला, किसी ने बोला कि यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ से अलाउ नहीं। एडवाइजरी पढ़ के आ गए ना। तो भैया स्थिति ये है फिलहाल कि यहाँ से गाड़ी जाना अलाउ नहीं है, आना अलाउ है। आपको जाना पड़ेगा पल्ली साइड से। ये चक्कर पड़ गया, वो कह रहे हैं जी नीचे जाओ कोकसार और वहाँ से गल पाओ। तो दोस्तों पास नहीं बना हुआ था, 1 घंटा लग गया पास बनाने में, और टाइम हो गया 4:12। थोड़ा हंस ज़्यादा लिए तो सांस फूल रही है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रोहतांग पास के लिए आपको दूसरे वाले रास्ते से आना होगा, और एग्जिट इन्होंने यहाँ से कर रखी है। पर अब देखो दोस्तों क्या ज़बरदस्त है। तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो मैं यही कहूँगा, जैसे 4x2 की परमिशन अभी दे रखी है, इन साइड वाली बर्फ़ों से बिल्कुल मत खेलना अपनी गाड़ी से, क्योंकि एकदम से ही खींच लेंगे और आपको नाले की तरफ धकेल देंगे। तो कोई भी इस तरीके की छेड़ाखानी इस बर्फ़ से मत करना, क्योंकि आइस जो होती है ना, जितनी सुंदर लगती है ना ड्राइव करना, उसको उतना ही मुश्किल होता है। कितनी प्यारी लग रही है बर्फ़ साइड में, देखो आप कितनी प्यारी लग रही है। देखो दोस्तों क्या व्यू है, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। तो 4x2 गाड़ी से भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कब रोड पे से बर्फ़ हट गई। और जो लोकल हैं वहाँ फ़ोन कीजिए, चौकी में, पुलिस चौकी में फ़ोन कीजिए और उनसे पूछिए जी 4x2 की परमिशन दे रहे हैं आप। जैसे कि हमने पता करा कि 14 अक्टूबर से इन्होंने 4x2 की परमिशन दे दी थी, क्योंकि बर्फ़ हट गई थी सड़क पे से। आराम से चलिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है 4x2 में, फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इतना बढ़िया नज़ारा है ना कि क्या बताऊँ, गजब।
पहुंच गए दोस्तों, पहुंच गए रोहतांग, पहुंच गए रोहतांग। सुबह के चले हुए हैं और 1-1.5 घंटा लग गया परमिशन में, और लगभग 4:30 के करीब हो गए हैं, यानी 4:30 का टाइम हो गया, और 11 घंटे से के आसपास हमें हो गया अभी फ़िलहाल ना। और हम रोहतांग पहुंच गए। सबसे अच्छी बात है कि पहुंच गए, मतलब जैसे पीछे मना कर दिया था कि भाई लेट हो गए, अब आपको जाने नहीं देंगे, तो परमिशन ली और फिर उन्होंने जाने दिया। अब पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है और दिख कोई रहा नहीं दोस्तों यहाँ पे। तो चलते हैं धूप वाली साइड में, चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ से आपको व्यूज़ दिखाएंगे। तो ये है रोहतांग पास, और जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो सब यहीं होती हैं। तो आपको दिखाना था कि भैया रास्ता कैसा है यहाँ तक ना। तो कुल मिला के बताऊँ तो अटल टनल से पहले 2 जगह जो मलबा हटाने का काम चल रहा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर आप लोगों को जाम नहीं झेलना पड़ेगा मनाली से लेकर अटल टनल के बीच में। और अटल टनल से कोकसार के बीच में सिर्फ एक बड़ा पॉइंट आया था, बाकी एक तो ठीक आया था। तो अभी लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये पहुँच गए हम रोहतांग पास। तो पहुँच गए दोस्तों। चलिए थोड़ा बर्फ़ में भी गाड़ी को चला के देखते हैं। अब ये है ब्लैक आइस, और मैंने टायर जो डलवाए हुए हैं वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते देखते हैं। जी हाँ, ये तो कमाल कर रहे हैं भाई टायर। ये टायर वाकई में अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। तो कहीं पार्किंग देख के लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते कि रास्ता ब्लॉक हो जाए। तो देखिए आप ना, यहाँ पे सबने कपड़े को प्रॉपर पहने हुए हैं, तो ठंड है अच्छी खासी यहाँ पे ना। चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम जरा थोड़ा सा नज़ारे यहाँ के। देखो आपको ना कुछ इस टाइप के लोग भी मिलेंगे। ये देखो बेवकूफ़ी कर रहा है, शर्म ना लिहाज से। तो नज़ारे देखो आप यहाँ पे रोहतांग पास के ना, क्या शानदार नज़ारे, बढ़िया व्यू। और टाइम काफ़ी हो गया उसके बावजूद भी ना अच्छा खासा मिल गया हमें ना। इस तरीके से हम सोच रहे थे हम काफ़ी लेट हो गए। ऊपर देखो, ओ भाई बहुत ज़्यादा हील है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे होती हैं सारी एक्टिविटीज़, और ये जो है ना ये होता है ब्लैक आइस, तो इस पर आपको संभल के चलना होता है ऐसे। ये देखो मैं धंस गया। और देखो यहाँ पे क्या नज़ारे हैं। तो ऊपर भी कुछ भाई गए हुए हमारे, देखो वो रहे। और ये एक्टिविटीज़ के एरिया हैं सारे ना, और नीचे तक पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़। नज़ारा देखो आप क्या बढ़िया है। तो जब पहले हम आए थे ना तो इतना ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी यहाँ पे ना, तो हमने इतना देखा नहीं था। मगर आज तो कुछ अलग ही है व्यूज़ ना, बढ़िया बिल्कुल गजब के। तो ये रास्ता जो आ रहा है ना दोस्तों, ये सामने देखिए आप ना, ये देखिए सामने रास्ता है। आपको इसी रास्ते से एंट्री मिलेगी आने की। इस साल से इधर से एंट्री बंद कर दी है आपके अटल टनल से, और आप चाहें तो अटल टनल से वापस जा सकते हैं, मगर एंट्री आपको यहीं से मिलेगी। तो यही ब्लॉग था हमारा ना। और ऊपर का नज़ारा देखो भाई, चोटी देखो ऊपर कितनी ज़्यादा ऊपर है, गजब लग रहा है बिल्कुल व्यू ना। दिल खुश हो गया। सुबह से गाड़ी चला रहे, 11 घंटे करीब हो चुके हैं, उसके बाद जाके यहाँ पे पहुँचे तो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों रोहतांग से निकल गए वापस, और यही ब्लॉग था जिसको सुबह दिल्ली से 5:18 पे शुरू किया था, और लगभग 4:40 पे रोहतांग पे ख़त्म किया। थोड़ी सी मुश्किलें आई, परमिशन में थोड़ा इशू आया, थोड़ा हमें गलत गाइड कर दिया किसी ने कि हाँ भाई गाड़ी तो जा रही है, हमें अटल टनल साइड से जा रही है या नहीं जा रही ये नहीं बताया था। तो थोड़ा सा समय हमें लग गया ज़्यादा, मगर परमिशन मिल गई और हम लोग यहाँ पे आ गए। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों के रास्ते की अगर बात की जाए तो
दिल्ली से लेकर और कुल्लू तक कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत मुझे नहीं लगी और ना ही कुछ खास दिक्कत लगी। जो दिक्कत है वो कुल्लू से लेकर मनाली के बीच में 9 जगह रास्ता ब्रेक है। 9 जगह बहुत बड़ी संख्या है ये 9 जगह रास्ता ख़राब होना, जहाँ रोड ही नहीं है, रोड बनाया गया दोबारा से। और एक सबसे बड़ी गजब की बात जो मुझे लगी कि आपको माल रोड से मनाली क्रॉस करना है, तो डायरेक्ट वाला जो रोड था वो भी नहीं है, आपको माल रोड से ही आना है। फिर मनाली से लेकर आपको अटल टनल के बीच में 2-3 जगह दिक्कत है, और वो भी ऐसी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग यहाँ ना आ सकें। आप लोगों को दिखाना था, काफ़ी मेरे भाई बोल रहे थे, नाम भूल गया हूँ मैं, कि भैया एक बार मनाली का रूट दिखा दो, मनाली का रूट दिखा दो। तो आज उनको भाइयों को मनाली का रूट दिखा दिया हमने। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग जो हमने दिल्ली से शुरू किया था पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला भाग जरूर देखिएगा जिसमें हम यहाँ से आपको सिसु तक का रास्ता दिखाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। रोहतांग पास